मित्रों, जीवन में जिस चिंता और तनाव में हम जीते हैं वो सब बेकार है। हम अगर चिंता और तनाव नहीं लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिन ऐसा ही बीतता वैसा भी बीत जाता। एक दिन बीता आपका, आपने परेशान और चिंता के साथ उस दिन को जिया। अगर आप चिंता और परेशानी को छोड़ देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप चिंता और दुख के साथ इस तरह चिपके हुए हो, लगता है कि चिंता और तनाव अगर नहीं होगा तो आपका जीवन ही नहीं होगा। चिंता और तनाव नहीं लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जीवन तो जैसा बीतेगा वैसा ही बीतेगा, भविष्य जैसा होगा ऐसा होगा। आपकी चिंता करने से भविष्य बदलने वाला नहीं। आपका जो भविष्य है, जिसको कहते हैं भाग्य, वो जैसा होने वाला है ऐसा ही होने वाला है। वहाँ कोई बदलाहट होने वाली नहीं है। मगर आप खूब बेकार में चिंतित होते हो। आप भविष्य के लिए चिंतित होते हो, क्या होगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, इस बात से आप परेशान होते हैं। अगर आप परेशान नहीं होते तो क्या कुछ बिगड़ जाता, या आप परेशान होते हो तब परेशान होने से क्या कुछ बदल जाता। आप परेशान हो या आप परेशान नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका भविष्य तो जैसा होने वाला है ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपके भविष्य आपके हाथ में नहीं है। वो प्रकृति के बहुत सारे नियमों से निर्मित होता है। आपके जीवन में क्या होगा आपके चाहने से नहीं होगा, क्योंकि जीवन में जो भी फल मिलता है वो, उसमें बहुत सारे नियम काम करते हैं ना। आप अकेले तो यहाँ नहीं हो इस पृथ्वी में, बहुत सारे और भी लोग हैं। तो और लोग आपके साथ क्या करेंगे उसके द्वारा आपका भविष्य निर्मित होगा। तो अब और के हाथ में चला गया आपके भविष्य क्या होगा, प्रकृति के हाथ में चला गया। प्रकृति में क्या हो जाएगा क्या पता, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, आप खत्म हो सकते हो। तो प्रकृति के हाथ में है कि क्या होगा, मौसम कैसा होगा, उस हिसाब से लोगों के मन बदलेंगे, और लोगों के मन बदलेंगे और तुम्हारे साथ उस हिसाब से व्यवहार करेंगे, तो उस हिसाब से आपका भविष्य होगा। तो आप बेकार में ही भविष्य की चिंता में परेशान हो। चिंता होता नहीं है अगर आप चिंता नहीं लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं तो होता है। तो चिंता और तनाव ऐसे है, आप किस तरह व्याख्या करते हो चीजों का, उस हिसाब से आपको चिंता होता है। एक ही घटना घटती है मगर कोई परेशान होता है, कोई नहीं होता है। एग्जाम में 10 लोग फेल हो गए, उनमें से एक इतना चिंतित हो गया सुसाइड कर लिया। दूसरा भी फेल हुआ था मगर वो उतना, उसने सुसाइड नहीं किया। वो ज्यादा चिंतित हुआ तो पागल हो गया, फ्रस्ट्रेशन में चला गया। मगर तीसरा कोई है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फेल होने से वो हंसने लगा। तो आप कैसे व्याख्या करते हो घटना घटने से, तो आप पर निर्भर होता है। आप स्वीकार कर पाते हो या अस्वीकार करते हो। असल में अस्वीकार से चिंता पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। आप चीजों का अस्वीकार करते हो, ये नहीं होना चाहिए कहते हो, तो इससे ही सारा समस्या पैदा होता है। क्योंकि आप जब कहते हो ये नहीं होना चाहिए, इससे आप प्रकृति के विरोध में चले जाते हो। प्रकृति में ऐसा नियम है, जैसा होगा वैसा ही होगा। मगर आप कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप प्रकृति के विरुद्ध में खड़े हो गए। और प्रकृति के विरुद्ध में खड़े होकर आप प्रकृति को कैसे खत्म, आप क्षुद्र हो, क्षणिक हो, छोटे हो, और प्रकृति बड़ी है। तो प्रकृति के नियमों को आप कैसे मिटा सकते हो। आपके आफन तक की मौत हो गई, हो जाएगी, तो प्रकृति के नियम के कारण हो ही जाएगी। मगर आप कहेंगे नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, और आप परेशान हो जाएंगे। सूरज उगेगा, रात लगेगी, घाम लगेगा, कभी वर्षा होगा, बादल गरजेगा, क्या होगा प्रकृति में वो आपके बस में थोड़ी है। तो आप इसका निर्णायक नहीं हो, आप इसका जज नहीं हो। मगर आप जज होकर बन के बैठ गए, और जैसे जज करता है ना, जजमेंट करता है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, इसको दंडा मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो ये निर्णय करने वाला तो न्यायाधीश है ना। हम इसी तरह जीवन का न्यायाधीश होकर बैठे, हम भी दिन भर यही कह रहे थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ये ठीक है, ये गलत है।
हमारे सही और गलत कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और सही और गलत हमारी व्याख्या है, प्रकृति की कुछ और व्याख्या है, परमात्मा का कुछ और व्याख्या है। हम कहते हैं फूल ही फूल होना चाहिए, कांटा नहीं होना चाहिए। कांटा दुख देता है, दुख ही दुख होता है, सुख ही सुख चाहिए हमको। हम चाहते हैं सुख को और दुख को नहीं चाहते, मगर प्रकृति में सुख और दुख दोनों होते हैं। अगर दुख नहीं होता तो सुख भी नहीं होता। जैसे फूल और कांटे, कांटे अगर नहीं होता तो फूल भी नहीं होता। और कांटे फूल का दुश्मन नहीं है, कांटे फूल का तो संरक्षक है। अगर कांटे नहीं होता तो फूल का संरक्षण नहीं होता। मगर हम फूल को चाहते हैं, कांटे को नहीं चाहते। हम दुख को नहीं चाहते हैं, सुख को चाहते हैं। परेशान हो गए, असफलता आ गई, चिंता हो गई, तो हम उसका एकदम इनकार करने लग जाएंगे। मगर प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति में दुख सुख पाने के लिए दुख की भी आवश्यकता है, और दुख को दुख कह के वो ज्यादा हमको दुख अनुभव होता है। नहीं तो न दुख होता है न सुख होता है। प्रकृति में न दुख है न सुख है, प्रकृति में आनंद है। अगर आप समझ गए चीजों को स्वीकार करना है तो आपको आनंद होगा, न सुख होगा न दुख होगा। सुख भी दुख का छाया है। तो चिंता और परेशानी आप जबरदस्ती उठा लेते हो ना, आप गलत व्याख्या करके आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ये क्यों नहीं। जो आपके पास है उसके साथ आप संतुष्ट नहीं होते, जो आपके पास नहीं है उसको आप पाना चाहते हैं। तो यही आपकी चिंता और परेशानी का कारण है। इसी के कारण दिन भर आप पीड़ित रहते हैं, और जो आप चाहते हो वो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी तो कोई इच्छा का सीमा नहीं ना। आप कहेंगे मुझे 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ मिल जाएगा, तो फिर कहने लग जाएंगे 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ भी मिल जाएगा, फिर आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, फिर आप कहेंगे तो 1 अरब चाहिए। तो आपको जो चाहिए वो अगर मिल जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए आप बेकार की बातों में पड़े हो। आप जो हो उसके साथ राजी नहीं हो। जितना आपको मिला है उसको अहोभाव के साथ, धन्यवाद के साथ आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्यों आनंद मिले, आपको क्यों सुख मिले। आप जैसे व्याख्या करते हो चीजों का, जिस तरह के आप विरोध करते हो, अस्वीकार करते हो, उस हिसाब से तो आपको दुख और चिंता मिलना ही चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि आप विरोध कर रहे हो ना, तो विरोध करने से तो आप विजय तो नहीं होगा आपका, और बेकार में आप उसमें उलझ जाएंगे और हार जाएंगे, और ये भी ग्लानि भीतर भर जाएगी, मैं हार गया। आप सूरज को रोक पाएंगे नहीं पाएंगे, हवा चल रही उसको भी आप नहीं रोक पाएंगे। आपके भीतर काम वासना उठती है, उसको भी आप रोक नहीं पाते हैं। मन में विचार चलेंगे, क्रोध भय लोभ उठेंगे, उसको भी आप रोक नहीं पाएंगे। तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाते। जैसा है ऐसा है ही, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। मगर आप यहाँ पर विरोध करते हो, अस्वीकार करते हो, जजमेंट करते हो, इस कारण आप खुद ही फंस जाते हो। आपको कोई फंसाता भी नहीं। यहाँ किसी को पड़ा नहीं आपको दुख देने के लिए। आपको दुख देने से किसको क्या मिल सकता है इस दुनिया में। जैसे ओशो कहते थे, आपको दुख दे के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जो किसी को दुख दे के खुश होता है तो वो खुश कभी हो नहीं सकता, वो भी दुखी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान ने मुझे दुख दे दिया। अगर भगवान आपको दुख देता है तो इसका अर्थ हो गया भगवान दुख, किसी को दुख देकर प्रसन्न होता है। तो किसी को दुख दे के मजा लेने वाला उसको कैसे सुख हो सकता है? वो तो एक मानसिक समस्या हो गई ना। जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं, दूसरे को दुख देने वाले, दूसरे को दुख दे के मजा लेने वाला एक मानसिक रोग होता है। तो आपका भगवान भी ऐसा ही मानसिक रोगी होगा। तो आपको कोई भी दुख और चिंता नहीं दे रहा है, और आपको कुछ अलग से कोई सोच भी नहीं रहा यहाँ प्रकृति में। जैसे आप कहते हो ना, मुझे ही ऐसा क्यों, तो आपको कोई अलग सोच ही नहीं रहा। आप जैसे कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी हैं, कितने लोग मर जाएंगे, आगे पैदा होंगे, कितने लोग हैं। कोई भी एक एक आदमी को यहाँ सोच नहीं रहा उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। मगर आप अपने अहंकार के कारण अपने को कुछ खास मानते, मुझे ही क्यों मिला कहते हो। आपको ही नहीं मिला, सभी को मिलता है, प्रकृति का नियम है। और बात यही है, अगर आप समझते हो प्रकृति को
तो उसका आप विरोध नहीं करेंगे, जैसा है उसको स्वीकार करेंगे और आप प्रसन्न होकर जिएंगे। परेशानी में आप नहीं जिएंगे। मैंने कहा दिन तो ऐसा ही बीतने वाला है, भविष्य तो ऐसा ही होने वाला है जैसा होने वाला है। आप अपनी परेशानी बचा सकते, चिंता बचा सकते। अस्वीकार करके, निंदा करके, विरोध में आप जिएंगे, कर्ता भाव में जिएंगे, अहंकार में जिएंगे, तो आपको दुख उठाना होगा, परेशानी उठानी होगी। तो आपका जीवन परेशानी और दुख के नीचे दब के बीतेगा। आपने समझ गया प्रकृति को, स्वीकार भाव में, अहोभाव में जिएंगे। जो है आपके पास उसके साथ संतुष्ट होंगे, जो आपके पास नहीं है उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो आप पल पल में खुशी और आनंदित होकर जिएंगे और आपका भविष्य ही नहीं बचेगा, अभी और यहीं का क्षण ही बचेगा। क्योंकि भविष्य आपके हाथ में नहीं है, जैसा होने वाला है ऐसा ही होने वाला है। तो भविष्य की चिंता क्यों करना? आपकी चिंता करने से बदलने वाला भी नहीं है, बदल भी जाएगा तो भी आप खुश नहीं होंगे उसमें। तो भविष्य का बेकार में बोझ क्यों उठाना? भविष्य का बोझ उतार के नीचे रख दिया, अहंकार का कर्ता का भाव को उतार के नीचे रख दिया, न्यायाधीश को, जजमेंट करने वाली वृत्ति को उठा के नीचे रख दिया, तो आप हल्के हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही अध्यात्म का उद्देश्य है। आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद आ जाए। तो आनंद और सुख में जीने के लिए आपको इन बातों को समझना होगा और इसी को ध्यान कहते हैं। जो है उसके साथ जीना, जो नहीं है उसके बात नहीं करना और स्वीकार करना, जो भी है उसके साथ विरोध नहीं करना। तो इस तरह के ध्यान को आप करना चाहते हैं, जो मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है उनको आप प्राप्त करके घर बैठे साधना करना चाहते हैं, या मेरे साथ भौतिक सत्संग में अभी जून में हो रहा है तो उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया है नोटिस, जो लिंक दिया है व्हाट्सएप का, वहाँ जाएं और चैट करें।